अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इंसान दोस्ती पे जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ताज़ियत के ऊपर जो हदीसें पढ़े हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से पहले जो लोग हुए इनमें एक शख्स की रूह को फरिश्तों ने लिया, तो इससे पूछा क्या तुमने कोई भलाई की है? तो इसने कहा नहीं। फरिश्तों ने कहा तो याद तो करो। वो कहने लगा हाँ, इतनी बात है कि मैं लोगों को कर्ज दिया करता था और अपने खादिमों को हुक्म देता था कि तंगदस्ती को मोहलत दो, मालदार पर आसानी करो। इस पर अल्लाह ताला ने इस फरिश्तों से फरमाया तुम भी इससे दरगुजर करो। क्या है इसकी तशरीह, क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब ये है कि जो शख्स दुनिया में अल्लाह के बंदों के साथ मामला करते हुए इन पर आसानी करेगा, अल्लाह ताला इसकी मौत के बाद अपनी रहमत और मग़फ़िरत से काम लेते हुए इस पर नरमी फरमाएंगे और इसके मामले में दरगुजर से काम लेंगे। मुस्लिम किताब अल-ज़ाहिदुर रक़ाक़ में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबी यानी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबुल यसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक तवील हदीस बयान हुई है। इसमें हज़रत अबुल यसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स पर मेरा कुछ कर्ज आता था। मैं इसके घर गया और इसका पूछा तो घर वालों ने कहा वो घर नहीं है। तो इतने में इसका बेटा बाहर निकल आया। मैंने पूछा कि तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? तो वो कहने लगा वो आपकी आवाज़ सुनकर मेरी माँ के छप्पर खट में घुस गए हैं। मैंने इसे पुकारा कि अब आप बाहर निकल आइए, मुझे मालूम हो गया तू कहाँ है। तो इस पर वो निकल आया। तो मैंने कहा तो मुझसे क्यों छुपते थे? इस पर कहने लगा खुदा की कसम मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। खुदा की कसम इस बात से डरता हूँ कि आपसे झूठ बोलूँ और आपसे वादा करके वादा खिलाफ़ी करूँ, क्योंकि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। खुदा की कसम मैं तंगदस्त हूँ। हज़रत अबुल यसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं मैंने इससे कहा कि क्या तुम खुदा को गवाह करके ये कहते हो? कि इसने कहा हाँ, खुदा को गवाह करके मैं कहता हूँ। मैंने दूसरी बार कहा क्या खुदा को गवाह करके कहते हो? इसने कहा हाँ, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ। मैंने तीसरी बार कहा कि खुदा को गवाह करके कहते हो? तो इसने कहा हाँ, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ। इस पर मैंने कर्ज़ के दस्तावेज़ मंगवाई और इसी के हाथ से इसकी तहरीर मिटवा दी और इससे कहा अगर तुम्हारे पास हुआ तो मुझे अदा कर देना, वरना तुम्हें मेरी तरफ से माफ़ी है। इसके बाद हज़रत अब्दुल यसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आँखों पर अपने दिल पर हाथ रखते हुए फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ, मेरी इन दोनों आँखों ने देखा, मेरे इन दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने याद रखा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी तंगदस्त को कर्ज अदा करने के मामले में मोहलत दी, ऐसे कर्ज माफ़ कर दिया, अल्लाह उसे अपने साए में जगह देगा। कितनी माशाल्लाह प्यारी हदीस है ना। ये आप देखें कि माफ़ करना तो और दरगुजर करना तो वैसे ही अल्लाह ताला ने कहा है कि कि तुम मेरे बंदों पे रहम करूँगा तो मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूँगा ना। ये तो हदीस है वैसी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी तंगदस्त को कर्ज़े की अदायगी के सिलसिले में मोहलत दी, ऐसे कर्ज़ माफ़ कर दिया, तो अल्लाह इसे क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले जगह देंगे, यानी इस दिन जब अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। सही तिरमिज़ी की हदीस है। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।